इन आंचल पशु सेवा केंद्र खुले हैं, तो न्याय पंचायत तिहिया के ग्राम फौजदार जो हमारी दुख समिति है, यहाँ पे ये खुला है पशु सेवा केंद्र। इसको खोलने का एक दायित्व सरकार का ये था कि पहाड़ में महिलाओं की मौत घास काटने पे ज़्यादा होती है, तो सरकार की सोच थी कि इसको कैसे रोका जाए। इसलिए इस उद्देश्य से इस पशु सेवा केंद्र का शुभारंभ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे पशुपालन मंत्री और हमारे जिले के संबंधित अधिकारी, डेयरी विभाग, संबंधित विभागों का मैं धन्यवाद करूंगा। इसका शुभारंभ हो गया है और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज जो पहाड़ी क्षेत्र में पलायन हुआ है उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल का काम करेगा और पलायन आसानी से रुक सकता है। और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के जो हमारे भाई बहन हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो पशु सेवा केंद्र खोला है, पहले तो लोगों के बीच में ये समस्या थी कि हमारे पास चारा संबंधित कुछ नहीं है। आज इस पशु सेवा केंद्र में भूसा भेली, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, पशुदाना, दवाइयाँ आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमें यहाँ पे दे दी गई है। और पहले हम जो भूसा बाहर से लाते थे, मैं अपना उदाहरण दूंगा, हमने 2012 से डेयरी का काम शुरू किया और हमने इस चारे संबंधित बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए कालसी से जब हमने भूसा लाया तो हमें पर बैग 50 रुपये कॉस्ट भाड़ा देना पड़ता था। आज सरकार ने पूरा ट्रांसपोर्ट सहित जो इसके पीछे जो हम दाना खरीदेंगे उसके पीछे भी इसका अनुदान है। जैसे भूसा भेली 3 रुपये पर केजी, पशु आहार 4 रुपये पर केजी, साइलेज 3 रुपये 25 पैसा पर केजी। तो ये जो अनुदान राशि मिलेगी वो समिति के माध्यम से, दुख संघ के माध्यम से सीधे सीधे जो हमारा लाभार्थी होगा उसके सीधे अकाउंट में ये जाएगी और उसके लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी। और आज सभी से मेरा एक निवेदन है अपने न्याय पंचायत स्तर पे, जो हमारे न्याय पंचायत यहाँ है 19 गांव में, कि सभी लोग अपना डेयरी व्यवसाय शुरू करें। और आज दुग्ध व्यवसाय से बढ़कर और कोई हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन मेरी सरकार से एक विनती है कि पहाड़ी क्षेत्र में डेयरी पे खर्चे बहुत हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि दूध के रेट में आप बढ़ोतरी करें। क्योंकि अभी जो फाइटोसैनिक का जो रेट है ये 25 से 30 रुपये हमें जो मिल रहा है ये बहुत कम है। उदाहरण के लिए आज एक बिक्सलेरी की बोतल 20 और 22 रुपए की बिकती है, लेकिन जिस दूध के पीछे हमारी माँ बहनें सुबह से शाम तक लगी है उसका दाम हमें बहुत कम मिलता है। तो मैं अपने सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसे दुख संघों के माध्यम से आप अपने स्तर से इसका कम से कम पहाड़ी क्षेत्र में 40 से 50 रुपये कम से कम हो जाना चाहिए, ताकि ये जो दुग्ध व्यवसाय है इसमें हम अच्छा दुग्ध उत्पादन करेंगे, लोगों की अच्छी रुचि बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप एक गौशाला भी चला रही हैं, अभी क्या रिस्पॉन्स है? जी थपलियाल जी, हमने एक पहाड़ी क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण किया है अपने एक प्रयासों से, और मुझे एनसीडीसी का भी लाभ मिला है। और ऐसी एक गौशाला का निर्माण किया है कि जो हमारी माँ बहनें करनाल हरियाणा जाती थी उनके लिए एक अपने इस न्याय पंचायत पे मॉडल खड़ा किया है। पूरी चारों तरफ से जालीदार उसको बनाया गया है, 14 फीट की हाइट उसको दी गई है। नीचे फर्श पे मैट, यूरेन नाली, यूरेन टैंक आदि, और कोशिश की है एक चेप कटर लगाया है मोटर वाला, और कोशिश करते हैं कि जो पशु विभाग से हमें जो चारा मिलता है उसे काट करके हम उस पशुओं को देते हैं। और आज जो चारा हमारा 4 गायों का लिए बनता था, आज वो चारा उन मशीन के माध्यम से हम से कम 6 पशुओं के लिए वो पर्याप्त बन जाता है। तो मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जो सरकार की टेक्नोलॉजी है जो दे रही हमें, वो चाहे मशीनरी बैंक हो, चाहे वो दुख संघों के माध्यम से हमें जो मशीनें दी जाती है, तो आप उनका उपयोग करेंगे। और बीज भी हमें पशुपालन माध्यम से दिया जाता है, और बहुत बेहतर ढंग से हम उसका उत्पादन करें। अभी हमने 5-7 नाली में जय का बीज बोया था, उसको दिया। अभी फिर पशुपालन विभाग ने मक्का का बीज दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है हमारे उसमें रही है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में एक और सहयोग मिला था हमें पीडीएफ, जिसके अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राव थे। उन्होंने अपने एक प्रयासों से हमें जो रास्ता बताया था, आज भी वो एक मिसाल का काम कर रहा है हमारे लिए। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके जो रास्ते हमें मिले थे। और बाकी मैं थपलियाल जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच के
ऐसे तेज तरार पत्रकार हैं कि जो हर हमें एक गरीब पशुपालकों के बीच में आप आते हैं, तो आप इसी तरीके से जो हमारी छोटी मोटी समस्या है उसे सरकार में बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका